नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्य कृति में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से हिंदी कहानी का विकास से प्रेमचंद्र युग को पढ़कर समाप्त कर लिया था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे जाकर आप लोग अच्छे से देख लें। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी वीडियो हमने हिंदी साहित्य की बनाई है उन सभी का प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग उसे अच्छे से देख लें। क्योंकि आप हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अपने वीडियो में बार बार कहती हूँ कि उन परीक्षाओं की दृष्टि से मेरे बनाए हुए उन सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं उन सभी वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बतलाती हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सभी वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और हिंदी विषय से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो आज का हमारा विषय है प्रेमचंद्रोत्तर युग। इसके पिछले वाले वीडियो में जैसा कि हमने बता दिया कि प्रेमचंद्र युग को पढ़कर समाप्त कर लिया था। आज हम देखेंगे प्रेमचंद्रोत्तर युग के बारे में। प्रेमचंद्रोत्तर युग जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला था पहली बार। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 में प्रकाशित हुआ था, विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था। किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी अपनी प्रथम कहानी माना है। जो जैनेन्द्र है उन्होंने फोटोग्राफी को प्रथम कहानी माना है। जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह और कहानियां जो कि इस प्रकार से हैं, जिसमें इनका पहला है फांसी वातायन, ये दूसरा है इनका, और है दो चिड़िया एक रात, और है इनका नीलम देश की राजकन्या। जैनेन्द्र कुमार की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में है ध्रुव यात्रा, और है पाजेब। इनका सबसे अंतिम है कहानी संग्रह में जय संधि। और चर्चित कहानियां इनकी हैं स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, और है इनका लाल सरोवर, और 8वां इनका है मास्टर जी, और 9वां है जवाहिरी, और इनका 10वां है अपना अपना भाग्य। जैनेन्द्र की कृति में स्पर्धा जो है, स्पर्धा इनकी जो कहानी है इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई थी। जो इटली की विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई थी। अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार और उनके कहानी संग्रह निम्नलिखित हैं, जिसमें कहानीकार हैं और कहानी संग्रह है। हम इसमें देखेंगे यशपाल कहानीकार के कहानी को। पिंजरे की उड़ान, इनका दूसरा है ज्ञान दान, तीसरा है अभिशप, चौथा है तर्क का तूफान, और है इनका भस्मावृत्ति चिनगारी, और इनका है 6वां ओ दुनिया, 7वां है फूलों का कुर्ता, इनका 8वां है धर्म युद्ध, और 9वां इनका है उत्तराधिकारी, 10वां है चित्र का शीर्षक, इनका 11वां है उत्तमी की माँ, और 12वां इनका है तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, 13वां है सच बोलने की भूल, 14वां है खच्चर और आदमी, इनका 15वां है भूखे के 3 दिन। और हम देखेंगे अब इलाचंद जोशी की कहानी। इनकी है धूप रेखा,
दूसरा है दिवाली और होली। इनकी तीसरी है रोमांटिक छाया। चौथा है आहुति। इनका पांचवा है खंडहर की आत्माएं। जो इलाचंद जोशी की कहानी है खंडहर की आत्माएं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और है इनका डायरी के नीरस पृष्ठ। और है कटीले फूल जटीले कांटे। कटीले फूल और लजीतले कांटे, ये सबसे अंतिम है इनका। जैसा कि हमने बताया कि इलाचंद जोशी की जो अंतिम है कहानी कटीले फूल और लजीले कांटे, ये 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और आज्ञ की है विपथगा। दूसरा है परंपरा। इनका तीसरा है कठोरी की बात। और इनका चौथा है शरणार्थी। पांचवा है जयदोल। इनका छठवां है ये तेरे प्रतिरूप। और सातवां ही है अमर बल्लरी। उपेंद्रनाथ अस्क की है पिंजरा। और दूसरा है अंकुर। तीसरा है छींटे। और चौथा इनका है बैंगन का पौधा। और पांचवा है सतर श्रेष्ठ कहानियाँ। और छठवां है पंगल। छठवां इनका है पलंग। और सातवां है आकाश चारी। अब हम देखेंगे विष्णु प्रभाकर की कहानी। आदि और अंत इनकी ये कहानी है पहली। दूसरा है रहमान का बेटा। तीसरा इनका है जिंदगी के थपेड़े। और इनका चौथा है धरती अब भी घूम रही है। और भी इसमें आगे की कहानी है, जैसे कि पांचवा इनका है सांचे और कला। छठवां है पुल टूटने से पहले। सातवां है मेरा वतन। इनका आठवां है खिलौने। नौवां है एक और कुंती। 10वां है जिंदगी एक रिहर्सल। और इनका 11वां है आसमान के नीचे। 12वां है इनका कर्फ्यू और आदमी। 13वां है आखिर क्यों। 14वां है मैं नारी हूँ। इनका 15वां है जीवन का एक और नाम। इनका सबसे अंतिम है ईश्वर का चेहरा, जो कि 2003 में प्रकाशित हुआ था। अमृतलाल नागर की कहानी है इनकी एक दिल हजार अफसाने। द्विजेंद्र नाथ मिश्र की है, इनकी 2 कहानियां हैं, टीला और कच्चा धागा। अमृत राय की कहानी, इनकी पहली कहानी है जीवन के पहलू। दूसरी है तिरंगे कफन। तीसरा है इनका इतिहास। और भी हैं कहानीकार और इनकी कहानियाँ, जो कि सबसे अंतिम है रागे राघव। इनकी कहानी है साम्राज्य का वैभव। दूसरा है समुद्र के फेन। तीसरा इनका है देवदासी। चौथा है जीवन के दाने। इनका 5वां है अधूरी मूरत। इनका 6वां है अंगारे न बुझे। 7वां और इनका अंतिम है इंसान पैदा हुआ, जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित है। इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। जो इलाचंद्र जोशी हैं, इनको हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखक के परंपरागत के प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने प्रेमचंद्रोत्तर युग के बारे में पढ़कर समाप्त किया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समकालीन कहानी यानी कि नई कहानी से अब तक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों को।